हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। देखो, इस सेशन में तुम लोगों को बहुत सारी लर्निंग मिलेगी। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ज्योमेट्री के और हम किस तरीके से उनको अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात यह है कि अगर ज्योमेट्री आपको सही तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके ठीक हैं, तो आपको क्वेश्चंस को करने में समय नहीं लगेगा ज़्यादा और आपके क्वेश्चन का आंसर एक्यूरेट आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी हम ज्योमेट्री के सेशन को। ज्योमेट्री का मतलब क्या है भाई? या तो आपको परफेक्ट चीज आती है, ठीक है, या तो फिर आपको कुछ नहीं हो पाएगा, कॉन्सेप्ट्स नहीं पता तो आपको। ठीक है, ज्योमेट्री मेंसुरेशंस के क्वेश्चन आते ही रहते हैं एग्जाम में, है ना। देखो ध्यान से, इसीलिए मैं बार बार इस तरह के सेशंस लेकर तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। देखो ये क्या कह रहा है कि ये एक फिगर दे रखा है हमको, एक सेमी सर्कल है। पी क्यू इसका डायमीटर दे रखा है हमको, पी क्यू डायमीटर है। पी ए बी क्यू एंड ओ इज सेंटर। एंगल ए ओ बी 64 डिग्री दे रखा है। बी पी इसको कट कर रहा है ए क्यू एट एक्स, ठीक है, यहाँ पर कट कर रहा है एक्स पे। आपको व्हाट इज द वैल्यू ए एक्स पी, यानी कि ये एंगल हमको चाहिए। ठीक है, अब जरा ध्यान से मेरी बात समझना। अगर मैं इसको मिला दूं, क्योंकि भाई ये डायमीटर है, क्योंकि ये डायमीटर है, अगर आप इसको डायमीटर को यहाँ मिला दोगे तो ये 90 डिग्री बनाने वाला है। ये 90 डिग्री बना दिया इसने यहाँ पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या समझना है कि ये जो आर्क है ए बी, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? 64 डिग्री। तो एंगल सेंटर पे बना रही है और यही आर्क सेंटर यहाँ पे भी एंगल बना रही है, तो ये इसका आधा बनाएगी सर्कमफेरेंस के ऊपर 32 डिग्री का। ये 90 डिग्री, 32 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल बच रहा है हमारा, ये 58 डिग्री का रह जाएगा। ये वाला एंगल कितना रह जाएगा? 58 डिग्री का रह जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम में आए हुए हैं और तुम देख लो सेकंड्स में सॉल्व हो जाता है। बस थोड़े से कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है बेटा। ठीक है, देखो, a line cuts two concentric circles. The length of chords formed by that line on the two circles are 4 centimeter and 16 centimeter. What is the difference in squares of radii of two circles? मतलब दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक है, यानी कि संकेंद्रीय है। एक सर्कल बना लिया मैंने, संकेंद्री का मतलब है इसके अंदर भी एक सर्कल है, इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक लाइन है जो कट लगा रही है इसमें, है ना। इस तरीके से मान लेता हूँ, एक लाइन ने कट लगाया, ये सेंटर ओ है, ये मैं ए बी लाइन मान लेता हूँ, और यहाँ ये सी डी पे कट लगा रही है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है? अच्छा, ये तो 4 सेंटीमीटर दे रखा है। चलो फिगर थोड़ा सा चलो देख लेते हैं। ये 4 सेंटीमीटर है अंदर वाली लाइन जो है, ठीक है, ये वाली लाइन 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये पूरी की पूरी जो लाइन है ये 16 सेंटीमीटर दे रखी है। ये पूरी की पूरी लाइन 16 सेंटीमीटर है। अगर ये चार चार बीच में है तो 12 बची, यानी कि 6 बच जाएगी यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा अज्यूम कर लेना अपने हिसाब से, 6 रह गई यहाँ पे, ये 6 रह गई थोड़ा सा, तो फिगर थोड़ा सा मैंने उस तरीके से बना दिया, कोई बात नहीं है। अब मुझसे ये पूछा गया है कि रेडियस जो है, देखो मान लो छोटा वाला जो सर्कल है ये इस पे टी पे टकराती है। छोटे सर्कल की बात मैं करता हूँ, जैसे ये है, ये छोटे सर्कल की रेडियस R1 मान लेते हैं, बड़े सर्कल की रेडियस को R2 मान लो। ठीक है, तो दो ट्रायंगल तुम्हें दिखाई देंगे, अगर सेंटर से मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड जरूर कर देगी। ठीक है, जैसे ही दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ तुम्हारी बनेगी 6, ये दो दो में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 6 और 2 8 बनेगी यहाँ पे, और ये भी यहाँ से यहाँ तक कितनी बन जाएगी? 8 बन जाएगी। ठीक है, तो एक तो ट्राइंगल तुम्हें ये दिखना चाहिए ओ टी बी, इसमें ओ टी का स्क्वायर जो बनेगा दैट इज इक्वल टू R2 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। और एक इस छोटे में देख लो, ये सी ओ सी टी, तो ओ सी टी में ओ टी स्क्वायर जो बनेगा तुम्हारा वो बनेगा R1 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना बनेगा? 4। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी रहेगी? 2 रह गई, 4 तो पूरी दे रखी है अंदर। इन दोनों का डिफरेंस लगा देते हैं, मतलब इन दोनों को बराबर रख दो, ओ टी स्क्वायर है ना, दोनों को बराबर कर देते हैं, तो R2 स्क्वायर माइनस 64 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू R1 स्क्वायर माइनस 4, यानी कि R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर जो आ जाएगा वो 60 के इक्वल आ जाएगा। यही हमसे पूछा जा रहा है, यही हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों की रेडियस में कितना, दोनों की रेडियस के स्क्वायर में कितने का फर्क आएगा। तो इस तरीके से छोटा सा फिगर बनेगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक बार तुमको ये बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा था। ये एक सर्कल ये था और एक सर्कल ये था। ठीक है, अंदर वाले की 4 है लंबाई, तो बाहर दोनों साइड में 6 बचेगी ना, ये 6 रह जाएगी, ये 6 रह जाएगी, 12 और 4 16, तो ये 2 2 में बढ़ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार ऐसे कर लेना, एक बार ऐसे कर लेना,
किसी भी तरीके से तुम बना लो, ये सेंटर ओ मान लेना, ये मैंने ए बी माना था, इसको मैंने सी डी मान लिया, ठीक है, यहाँ डी मान लो। तुम कैसे भी कर लो, ये टी पे काट रहा था, तो तुम ऐसे फिगर बना लो। इस फिगर में एक बार ओ टी का स्क्वायर हो जाएगा, ये आर वन हो जाएगी हमारी, ये आर टू हो जाएगी बड़े सर्कल की। तो एक बार आर वन स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर, आर वन स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ओ टी के बराबर। एक बार इस वाले में ले लेना। तो यही चीज़ें मैंने लिखी है यहाँ पे, इस तरीके से बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल पी क्यू आर में 90 डिग्री पर है, 10, 26 और 24 का बनेगा वैसे तो। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये साइड पी क्यू आर है, क्यू पे 90 डिग्री बना रहा है अगर ये, ठीक है, तो पी क्यू कितना हो जाएगा, 10 दिया है, ये 26 दिया है, तो ये 24 आ जाएगा। ये कौन से वाले रूल को फॉलो कर रहा है, 5, 12, 13 के रूल को फॉलो कर रहा है। उसमें दो दो का मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं है, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनाया है, तो ये ट्रिपलेट बन गया 10, 24 और 26 का। इसकी अगर इन रेडियस की बात करूं स्मॉल आर की, तो p प्लस बी माइनस एच बाई टू होती है अगर, ठीक है। और बड़े कैपिटल आर की बात करूं सर्कम रेडियस की, तो h बाई टू होती है। तो हमसे क्या पूछा है, देन द वैल्यू ऑफ इन रेडियस ऑफ इन सर्कल, तो इन रेडियस की वैल्यू पता करनी है। बताओ कितना आसान हो गया, p यानी कि 10 और 24, 34, यानी कि 34 में से निकालोगे 26, तो ये 8/2 आ जाएगा, 8/2 यानी कि हमारा आंसर कितना बनेगा, 4। तो इन रेडियस 4 बन जाएगी। सर्कम रेडियस कितनी बन जाएगी, 26। ये इस तरीके से ये इन सर्कल बनेगा इसमें, है ना, इस तरीके से। और सर्कम सर्कल होगा जो सबको कवर करता हुआ जाता है, ये इसको भी कवर करता हुआ चला जाएगा, ये सर्कम सर्कल बन जाएगा हमारा, है ना। इस तरीके से होते हैं इन सर्कल और सर्कम सर्कल दोनों, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, एक फिगर है ए बी सी डी, एक स्क्वायर है, 14 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर है, ये 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो ये सेमी सर्कल है और ये है, इसमें से हमें शेडेड पार्ट का रीजन निकालना है। तो ये भी रेडियस भी इसकी 7 आ जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी 7 आ जाएगी, ठीक है। देखो अब ध्यान से समझना, अगर मैं पूरे ए बी सी डी की बात करूँ तो इसका एरिया कितना आएगा, 14 इंटू 14 यानी कि 196। अब 196 में से क्या माइनस करना है, सेमी सर्कल जो है, सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर कितना बनेगा, 7, 7, ठीक है, प्लस और क्या है, और ये वाली लेंथ है तुम्हारे सामने, ठीक है। अब एक स्क्वायर है हमारे पास, एक स्क्वायर हमारे पास है, इसका डायगोनल 7 है। तो आपको सभी को पता है कि जब भी स्क्वायर होता है तो हम किस रेशो में बढ़ते हैं, 1/√2 के रेशो में बढ़ता है। यानी कि ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, 7/√2, ये वाली साइड भी कितनी आ जाएगी, 7/√2। तो इसकी साइड बनेगी 7/√2, 7/√2। इसका एरिया कितना बनेगा, इसका स्क्वायर कर दो, 49/2 बनेगा इसका एरिया, यानी कि 24.5 तो इसका बन जाएगा। 7 से 7 गया, 2 से 11, यानी कि 77 इसका बन जाएगा। तो 196 में से जो माइनस करना है 77 प्लस 24.5, यानी कि 196 माइनस 7, 20, 101.5 माइनस कर दो, तो 94.5 हमारा आंसर आ जाएगा। जो शेडेड रीजन है उसका एरिया हमारा कितना आ जाएगा, 94.5। तो शेडेड रीजन का एरिया हमारा कितना आ जाएगा, 94.5, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं, ये P है, एक गिवन फिगर है, इसके अंदर OX, OY, OZ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो किसी भी ट्राइंगल के अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात की जाए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, ठीक है, तो वो जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं, यानी कि परिकेंद्र। क्या बोलते हैं इसको, परिकेंद्र बोलते हैं, ठीक है। ज- तो ये परिकेंद्र है एक्चुअल में, ठीक है। और इसकी एक खास बात सुन लो, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ मिला दूँ और इसको मिला दूँ यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो अगर ये मान लो ये सरकम सेंटर है, ये ABC मान लिया मैंने, और O हमारा सरकम सेंटर है, तो एंगल BOC जो होता है दैट इज ऑलवेज 2 टाइम्स ऑफ एंगल A, एंगल A का दुगना होगा, ठीक है। या फिर अगर ये इसकी बात करूँ मैं, AOC इसका दुगना हो जाएगा, एंगल B का दुगना हो जाएगा। तो ये देख लो क्या क्या दे रहा है, PQR कितना दे रहा है, 60 डिग्री, PQR में दे रहा है 60 डिग्री, और QPR में दे रहा है 65 डिग्री, ठीक है। क्या पूछ रहा है हमसे,
एंगल क्यू ओ आर, तो क्यू ओ आर देखो इसका दुगना हो जाएगा 130 डिग्री, तो ये हो जाएगा, प्लस एंगल पी ओ आर, पी ओ आर, पी ओ आर इसका दुगना हो जाएगा 120 डिग्री, तो 130 प्लस 120 यानी कि 250 डिग्री। कितना हो जाएगा ये? 250 डिग्री, 250 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है, 250 डिग्री हो जाएगा, ठीक है भाई, 250 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है, कितना हो जाएगा? 250 डिग्री। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बना दिया मैंने ए बी सी, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, और ये कह रहा है कि ए बी 5 सेंटीमीटर है, ए सी √41 है, और ए बी सी हमारा 8 सेंटीमीटर है, ये हमारा 8 सेंटीमीटर हमको दे रखा है, बी सी 8 सेंटीमीटर दे रखा है। और पूछ क्या रहा है हमसे? देखो ये कह रहा है कि ए डी इज ए परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब ए डी को आपने एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे, ए डी इज ए परपेंडिकुलर, और आपसे इसका एरिया पूछ रहा है। एरिया क्या होता है? बेस इनटू हाइट होता है, या तो वो उस तरीके से निकालोगे आप, या फिर कैसे निकालोगे आप, क्या करोगे, इस पूरे का हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे, हीरोन्स फॉर्मूला से भी निकल सकता है। तो देखो मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं, आप एक काम करो, आप एक काम करो, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर है ना, तो 5 अगर ये है तो ये 3 हो जाएगा, इसको कितना ले लूंगा मैं? 4। और मुझसे ए बी डी का ही तो पूछा है, मुझसे ए बी डी का ही पूछा है ना, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ 3 × 4, आंसर आ जाएगा हमारा कितना? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये वाला भाई तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, इसको आपको हम मुझे बताना है, इसका आंसर कमेंट करना, क्या बनना चाहिए इसका आंसर, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। सेशंस को लाइक करो, शेयर करो यार, ठीक है, और कमेंट करो अगर जो अच्छा लगता है कि भाई ये वाला कॉन्सेप्ट या ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, या सर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करा दो हमें, तो मैं कोशिश करूंगा, वो सारे के सारे कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो सारी चीज़ें करा पाऊँ। लेकिन फिलहाल जो मैं करा रहा हूँ, दीज टॉपिक्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आइदर प्री और मेंस, इन बोथ एग्जाम्स, है ना। तो आई एम नॉट, मैं कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि भाई क्या प्री है क्या मेंस है, बट एक पैटर्न लेके चल रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप कभी भविष्य में इस प्लेलिस्ट को देखें, तो इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद आपको ये एहसास हो कि आप अगर अपना कुछ टाइम डिवोट कर रहे हो उस प्लेलिस्ट पे, तो आपको बेनिफिट होगा, डेफिनेटली बेनिफिट होगा उस पर, ठीक है। अभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह के भी सेशन लेके आऊँगा, छोटे छोटे, मतलब कुछ इस तरीके के सेशन लेके आना चाहता हूँ जिसमें, जैसे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का मैं सेशन छोटा सा लेकर आया था, लेकिन मैं एक और सेशन लेना चाहता हूँ उसका, है ना। ऐसे मैं सोच रहा हूँ कुछ 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 कुछ, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।